नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पूनम सिक्का है और आज मैं आपको व्याकरण का एक नया विषय पढ़ाने वाली हूँ। व्याकरण के विषय का नाम है संज्ञा। संज्ञा आप पहली पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको संज्ञा विस्तार रूप से सिखाऊंगी। संज्ञा को मैं दो भाग में पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हम सीखेंगे संज्ञा को पहचान करना, संज्ञा की किस तरह से पहचान की जाती है, संज्ञा का कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं संज्ञा शब्दों का। दूसरा, हम लोग संज्ञा के तीन भेद होते हैं, मुख्य रूप से जो तीन भेद होते हैं उन तीन भेदों के बारे में जानेंगे और उसके बाद दो अन्य मुख्य भेद भी होते हैं जिनको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। संज्ञा को हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं नाउन, जो आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? नाम। अब ये नाम यानी नाम मतलब जिसको हम नाम रख सकें, जिसको हम बुला सकें। ठीक है, देखिए आप जीवन में देखिए, आप हर किसी चीज को किसी न किसी चीज के नाम से बुलाते हैं। पेन, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, पंखा, राम, मोहन, माँ, भाई, ठीक है, बगीचा, ताजमहल। तो ये सब क्या है? नाम है। हम हर किसी, एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, हर किसी को हम नाम से बुलाते हैं। तो नाम का मतलब है संज्ञा। ठीक है, अब नाम किस किस का नाम होता है? नाम होता है व्यक्ति का। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी। अब कोई भी व्यक्ति हो जिसका हम नाम ले सके, राम ले लो, लड़का ले लो, मोहन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए व्यक्ति। वस्तु हो गई, वस्तु क्या हो गई? कलम, किताब, पंखा, साइकिल। स्थान जगह का नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम ले लो, जयपुर, ताजमहल, किसी गांव का भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है, बरेली, बरेली तो शहर है, बरेली एक शहर का नाम है। ठीक है, भारत हमारे देश का नाम है। तो स्थान हो गए ये सभी। नेक्स्ट है प्राणी। प्राणी में आते हैं सभी प्रकार के पशुओं का नाम, पक्षियों का नाम। अब पशु पक्षी कौन से हो गए? पशु पक्षियों मतलब जो लाइक चिड़िया हो गई, तोता हो गया, मैना हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, किसी भी तरह के पशु पक्षी का नाम पशु पक्षी हो गए। ठीक है, प्राणी में आते हैं पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। तो यहाँ पर जिस जिस चीज को हम नाम से बुला सकते हैं वो सब क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा की पहचान कैसे होती है? राम खाना खा रहा है, तो राम एक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। खाना एक वस्तु का नाम है। ठीक है, खा रहा है ये हमारी क्रिया हो गई। अभी हम सिर्फ संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, रोहन जयपुर गया, रोहन संज्ञा हो गया, जयपुर संज्ञा हो गया। ठीक है, मेरे पास एक कलम है, तो कलम संज्ञा हो गया। ठीक है, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, तो मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, तो साइकिल भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है भाव। भाव होता है, ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है। भाव होता है फीलिंग, जिसको आप महसूस करते हैं। ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते। अब भाव यानी जो हमारे मन के अंदर होते हैं भाव, मन के भाव। ठीक है, खुशी, मुझे आज संज्ञा पढ़ाते हुए बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, बचपना या बचपन। ठीक है,
राम बहुत बचपना करता है, उसमें बचपने का भाव है। ठीक है। बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके अंदर बुढ़ापे का भाव होगा। कुछ शब्द भाव में बुराई, ठीक है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो बुराई, यह भी एक भाव होगा। कुछ शब्द होते हैं जिनमें ता लगता है, मनुष्यता, ठीक है, पशुता, ये सब, मानवता, ये सब भी कौन से हैं? भाव हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है। तो ये हमारा हो गया संज्ञा। अब हम करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है, 3 भेद होते हैं। ठीक है। 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक यानी जब हम किसी विशेष की बात करते हैं, कोई विशेष नाम लेते हैं, कोई विशेष नाम लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। जैसे राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, राम, सुमन, ये सब हमने नाम लिए। तो किसी विशेष का जब हम नाम लेते हैं तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जयपुर, दिल्ली, गंगा नदी, ये होगा विशेष नाम हमने लिए, है ना। तो ये विशेष नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। इसकी जगह दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक यानी जब हम किसी जाति या वर्ग की बात करते हैं। जाति का मतलब वर्ग ही होता है, ठीक है। वर्ग, जाति यानी किसी को हम कास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक और वर्ग, जातिवाचक और वर्ग में क्या होता है? अब राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी क्या है? पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो, तो पुरुष। गंगा नदी क्या है? नदी है, नदी। जयपुर और दिल्ली क्या है? शहर। सुमन क्या है? लड़की। तो यहां पर हम किसी वर्ग और जाति की बात कर रहे हैं। आप पुरुष बोलेंगे तो सभी तरीके के पुरुष, मेरे पिताजी भी उसी में आ जाएंगे। राम, मोहन, सुमन सब पुरुष में आ जाएंगे। नदी बोला, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी, सब नदियां इसमें आ जाएंगी। शहर बोला, जयपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जो भी आप कोई भी शहर का नाम ले लो, सभी शहर इसमें आ जाएंगे। लड़की, राधा, सुमन, मोहिता, मोहिनी, सारे नाम लड़की में जातिवाचक शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है जब हम फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो हमारे भावों से रिलेटेड होता है। भाववाचक मतलब जहाँ हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। भाव फीलिंग्स होते हैं जो हमारे मन के अंदर होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बहुत हरियाली है, हरियाली है मतलब ग्रीनरी है, ठीक है। अब हरियाली हम छू नहीं सकते, हरियाली हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सोहन बहुत खुश है। अब खुश है तो खुश हमारी एक फीलिंग है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। सोहन बहुत खुश है,
ठीक है। किसान यूं ही दुखी होता रहता है, तो दुखी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाव है, भाव मतलब जो हम फीलिंग करते हैं, फीलिंग होती है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये तो हमारे मुख्य भेद, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, इसके बाद जातिवाचक को ही कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, वो संज्ञा का चौथा और 5वां भेद मानते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जातिवाचक के ही ये दोनों भेद हैं। जातिवाचक को समूहवाचक और द्रव्यवाचक उनके भेद माने जाते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब आप या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, या फिर आप द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का ही एक रूप मान लीजिए। मुख्य बात यह है कि हमें समझ में आना चाहिए कि यह है क्या, है ना। तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक होते हैं वो चीजें जिनको हम सिर्फ नापते हैं और तोलते हैं। ठीक है, नापते हैं, जैसे द्रव्य मतलब लिक्विड, द्रव्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, अब सारी चीजें तो लिक्विड नहीं मानी सकती इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम मान लेंगे तेल, पेट्रोल, दूध, सोना, सोना मतलब यहाँ पे सोना मतलब स्लीप नहीं है, सोने का मतलब है गोल्ड। ठीक है, चांदी, आटा, चीनी, ये सब द्रव्यवाचक कहलाते हैं, जिसको हम तोल कर लेते हैं। आटे को हम 1 आटे का दाना, 2 आटे का दाना, 3 आटे का दाना ऐसे नहीं खरीद सकते और ना ऐसे बुला सकते हैं। आटे को हम आटा ही बुलाएंगे। ठीक है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो। सेम पेट्रोल लिक्विड होता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड थिंग्स को यू कैन नॉट कट एंड डिवाइड। तो लिक्विड है, पेट्रोल है, तेल है, ये सब द्रव्यवाचक हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड थिंग्स। ठीक है, चांदी और सोना, चांदी सोना में से जितने भी धातु होते हैं, पीतल, तांबा, कांसा, ये सारे धातु, चांदी मतलब सिल्वर, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, तांबा मतलब कॉपर, तो ये सारे जितने भी धातुएं होती हैं, धातुएं भी सब किसमें आती हैं, द्रव्यवाचक में कहलाती हैं। ठीक है, तो जो चीजें हम सिर्फ नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, दैट कम्स ऑल्सो इन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, ये ज्यादातर 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस में पूछा जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको ये 2 डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। ग्रेड 5 और 6 तक ज्यादातर हमने पढ़ाया है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो 5 और 6 तक सिर्फ द्रव्य जातिवाचक 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, बाकी 6 7th 8th 9th 10th में आपसे ये भेद भी पूछे जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट है समूहवाचक। हमारा समूहवाचक, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। अब समूहवाचक क्या होता है? हमने जातिवाचक में कास्ट पढ़ा, जाति होती है, वर्ग होता है, ठीक है। उस जाति या व्यक्ति या वस्तु का एक समूह होना समूहवाचक कहलाता है, ठीक है। अब मैंने कहा लड़का, समझना, भेद समझना, लड़का हो गया हमारा जातिवाचक शब्द, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने कहा लड़कों का झुंड, तो ये झुंड क्या हो गया, समूहवाचक शब्द। अब समझ में आया? जातिवाचक यानी जब हम किसी वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन समूहवाचक क्या होता है, जब हम किसी वर्ग और जाति के भी समूह का बात करते हैं, समूह की बात करते हैं।
ठीक है। तो यदि किसी जाति या वर्ग के समूह की जब बात की जाती है तो वो समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। सेम जैसे हम लेंगे चाबी, चाबी हो गए हमारा जातिवाचक शब्द, चाबी किसी की भी, दरवाजे की चाबी, खिड़की की चाबी, ठीक है। और चाबी, चाबियों का गुच्छा, तो ये गुच्छा क्या हो गया हमारा समूहवाचक शब्द, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं जैसे लोग। अब हमने जब लोग बोल दिया तो लोग हो गए हमारे जातिवाचक शब्द। नहीं, लोग इज ऑल्सो कम्स इन समूहवाचक, क्योंकि लोग में स्त्रीलिंग भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, स्त्री भी होंगी, पुरुष भी होंगे, है ना। तो लोग हमारा समूहवाचक शब्द है। भीड़, भीड़ में भी स्त्री पुरुष बच्चे जवान बूढ़े सब होंगे, ठीक है। नोट, नोट क्या हो गया जातिवाचक शब्द हो गया हमारा, नोट हो गया हमारा जातिवाचक शब्द। लेकिन मैंने कहा नोट की गड्डी, तो ये गड्डी क्या हो गया हमारा समूहवाचक शब्द, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बेसिक बात बताती हूँ। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, नदी के नाम हैं, या मैं लिख के बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इफ एनीबडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट व्हेन आई फिनिश राइटिंग ऑफ दैट व्यक्तिवाचक में क्या क्या होता है, ठीक है। अब ये तो हमने इसके भेद समझ लिए, ठीक है। अब हम मुख्य रूप से जानेंगे कि कई बार हम कंफ्यूज, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ज्यादातर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको शॉर्ट में कुछ लिख के बता रही हूँ, ठीक है। व्यक्ति का नाम, अब ये मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रही हूँ, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं बता रही हूँ। व्यक्ति का नाम नदी, पर्वत, पहाड़, ठीक है, पहाड़, किसी भी नगर, नगर मतलब शहर, राज्य, देश, ठीक है, किसी भी राष्ट्रीय जाति का नाम, राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जाति मतलब भारतीय, जापानी, ये सब व्यक्तिवाचक नाम है, ठीक है। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम मतलब हमारी जो साइट्स होती है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, दिशाओं के नाम ये सब भी इसी में आते हैं, ठीक है। दिन और महीनों के नाम, दिन और महीनों के नाम मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार वीकेंड होने लग गया है, हम सभी को बहुत अच्छा लगने लगा है दुबई में, ठीक है। तो रविवार दिन, ऑल देयर नेम्स। महीनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। इस तरह सारे महीनों के नाम। जितनी भी पुस्तकें होती हैं पुस्तकों के नाम, ठीक है। होली बुक भी कह सकते हो, महाभारत किताब, रामायण की किताब, गीता की किताब, ठीक है। जितने भी हम त्योहार मनाते हैं उन सभी त्योहारों और उत्सवों के नाम। त्योहार दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, नया साल, ठीक है। तो ये सब त्योहारों के नाम। उत्सव जो हम फेस्टिवल, जो उत्सव मनाते हैं, जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, मकर संक्रांति फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। या जन्मदिन की पार्टी, तो जन्मदिन की पार्टी भी क्या हो गया, जन्मदिन का उत्सव भी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक नाम हो गया। तो इस तरह से ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति हो, नदी, पर्वत, पहाड़, नगर, राज्य, देश का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जाति, भारतीय, जापानी, इस तरह से कोई भी जाति का नाम हो।
दिशाओं के नाम, दिशाएं मतलब साइड्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। दिन, दिन मतलब डेज होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार। महीनों के नाम, रविवार, सॉरी महीनों के नाम मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है। पुस्तकों के नाम आप किसी भी किताब का नाम ले सकते हैं, जैसे हमारी जो है मेरे पास है हिंदी ग्रामर की बुक है, पुष्पांजलि किताब का नाम है। ठीक है। हिंदी व्याकरण बुक। तो इस तरह से, और हम हिंदी की और भी कई किताबों का नाम किताबें पढ़ते हैं, उनके नाम। त्योहारों के नाम हो गए जो हम फेस्टिवल्स और उत्सव मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हो गया, उत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त हो गया। ठीक है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक शब्द हैं। ठीक है। तो एक बार आप इनको लिखेंगे अपनी नोटबुक में और याद रखेंगे। आप इस लिंक के साथ, जब आप इस लिंक को देखते हैं तो अपनी नोटबुक अपने साथ में रख के बैठिए, ताकि साथ साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट करें। क्या होता है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं तो हम लिखने से हमें वो चीज़ अच्छे से याद रहती है, लंबे समय तक हमें याद रहती है। ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इस टिप को अपनाइएगा, है ना। अच्छा, आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जातिवाचक। अब ज़्यादातर बच्चे ना सिर्फ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के नाम अलग अलग आपको लिख के बता रही हूँ। नेक्स्ट है जातिवाचक। ठीक है। अब जातिवाचक में हमें क्या क्या मालूम चलेगा? जातिवाचक में हमें मालूम चलेंगे जितने भी हमारे संबंध होते हैं, संबंधों के नाम। संबंधों मतलब रिलेशंस, जैसे मामा मामी, नाना नानी। तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सारे रिलेशंस जो होते हैं रिलेटिव से, वो रिलेशंस कम्स इन जातिवाचक शब्द। भाई, माता, पिता, ये सब हमारे क्या हैं? संबंध हैं। तो ये जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। दूसरा कहलाता है हम जब किसी पद पर या व्यवसाय करते हैं, हम कोई भी पद पर काम करें, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया हम किसी भी पद या व्यवसाय को करें। व्यवसाय मतलब IAS ऑफिसर, तो ये पद हो गया, ये भी जातिवाचक होगा। व्यवसाय मतलब डॉक्टर, अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक को शिक्षक भी कहते हैं। ठीक है। इंजीनियर, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? व्यवसाय। ठीक है। पद कहलाते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है। CEO, मेरे पिताजी CEO हैं, तो CEO कहाँ के हैं? किसी भी कंपनी के हैं, तो वो वहाँ पद कहलाएगा CEO का। ठीक है। व्यवसाय मतलब मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ठीक है। रामू के चाचा किसान हैं, तो यहाँ पर किसान होना भी एक व्यवसाय कहलाएगा, तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु और पक्षियों के नाम हैं। हम कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये तो एक का नाम ले रहे हैं, तो इसको तो व्यक्तिवाचक बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। मोर है, शेर है, इनकी क्या है, कई प्रजातियां भी होती हैं जो कई बार अननोन होती हैं। ठीक है। जिनको हम नहीं जानते हैं। तो जितने पशु पक्षी हैं उन सभी के नाम भी किस में कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्व मतलब प्राकृतिक तत्व या आपदा, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, ये सब जातिवाचक शब्द कहलाएंगे। पानी, धरती, ठीक है, आसमान, ये सब जातिवाचक शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये सब है हमारे जातिवाचक शब्द। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जातिवाचक शब्दों को ध्यान रखो। संबंधों के नाम, जितने रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस हैं, उन सब के नाम जातिवाचक होते हैं। पद और व्यवसाय के नाम जातिवाचक होते हैं। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक होते हैं। प्राकृतिक तत्व, धरती, आसमान, आसमान, पानी, भूमि, जो भी नाम है वो सब प्राकृतिक तत्व हैं। आपदा मतलब तूफान, आंधी, बाढ़, ये सब भी जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा जातियों के नाम भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था लड़का, लड़की, है ना, औरत, पुरुष, ये सब जाति हैं। इनके अंदर सभी के नाम आ जाएंगे। लड़का अगर आपने बोला तो राम, मोहन, गीता, सीता, सब राम, मोहन, श्याम, ये सब आ जाएंगे जो व्यक्तिवाचक शब्द हैं। लेकिन लड़का कहते ही वो जातिवाचक शब्द हो जाएगा, है ना। सेम अगर मैंने कहा नदी, अब नदी मैंने बोला
तो नदी क्या होगा, जातिवाचक शब्द होगा। ठीक है, ये प्राकृतिक तत्व का नाम है नदी। ठीक है, तो नदी बोला तो मैंने जातिवाचक बोला, लेकिन मैंने बोला गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, सेम मैंने कहा हाँ, सभी पर्वत बहुत सुंदर दिखते हैं, बारिशों में पर्वत बहुत सुंदर दिखते हैं, या बर्फ से ढके हुए पर्वत बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो पर्वत क्या हो जाएगा और बर्फ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ बहुत सुंदर दिखता है, तो हिमालय पर्वत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं भाववाचक में, आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। भाववाचक शब्द जिनमें ता पीछे लगा है, मनुष्यता, पशुता, ठीक है, साथ में मानवता, और कुछ शब्दों के पीछे ई लगता है, बुराई, अच्छाई, भलाई, ठीक है, बीमारी, गरीबी, तो ई की मात्रा पीछे लगेगी तो वो शब्द भी भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ठीक है, मुख्य शब्द के साथ ई की मात्रा लगे तब। ठीक है, भाववाचक शब्द सिंपल हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो फीलिंग्स, भाव यानी फीलिंग्स होते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर। एक बार और द्रव्यवाचक पे आ जाते हैं। द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड थिंग्स होती हैं जिसको हम सिर्फ नापते हैं और तोलते हैं। आटा, चावल, चीनी, दाल, जो भी आप घर में खाने का सामान लेते हैं वो सब उसमें काउंट कर सकते हैं। साथ साथ में द्रव्य में आप काउंट कर सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, जितने भी धातुएं हैं सब उसके अंदर आती हैं, काउंट होती हैं। ठीक है, तो दैट इज द्रव्यवाचक। या समूहवाचक मैंने आपको बताया, जातिवाचक का ही दूसरा रूप समूहवाचक है। जैसे लड़कों का झुंड तो झुंड हो गया, बकरियों का झुंड तो झुंड इज अ समूहवाचक, जो किसी जाति के समूह को बताता है, दैट इज समूहवाचक शब्द। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या है जातिवाचक। एक बार मैं समूहवाचक के भी कुछ शब्द जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं पहचानती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ और आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप अपनी कॉपी में हाथों हाथ नोट करते जाएंगे तो। नेक्स्ट है समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक में हम लेते हैं झुंड, गुच्छा। अब अंगूर का गुच्छा, अंगूर तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक शब्द हो जाएगा। गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। ठीक है, लोगों की भीड़, भीड़। अब लोग भी तुमने बोला तो लोग का मतलब भी यहाँ पर कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी जाति के शब्द लोग में आ सकते हैं। ठीक है, गिरोह, गिरोह मतलब होता है जो ग्रुप, जो लोग, जैसे यह एक गिरोह है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। गिरोह का मतलब भी झुंड ही कहलाता है। ठीक है, दल, ठीक है, दल मतलब होता है समूह, झुंड, सेम। ठीक है, भारतीय सैनिकों के दल आ रहे हैं। ठीक है, या भारतीय सेना का दल आ रहा है। ठीक है, मंडली, मंडली मतलब होता है वो ग्रुप जो परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो यह मंडली भारत की आज़ादी के लिए लड़ी, यह मंडली हमारे घर में सत्संग करने आएगी, तो यह मंडली मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, गड्डी, गड्डी हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, वैसे तो गड्डी कई बार पंजाबी शब्द भी होता है, गड्डी गाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड्डी का मतलब है नोट। ठीक है, नोटों की गड्डी, पैसों की गड्डी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया टोली। हमारे घर में होली के लिए हमारे मोहल्ले की टोली आई। टोली मतलब इज ऑल्सो ग्रुप, अ झुंड ऑफ अ पीपल। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे समूहवाचक शब्द। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक ज्यादातर 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द जूनियर क्लासेस। ठीक है, तो 7, 8, 9, 10 में ज्यादातर समूहवाचक और द्रव्यवाचक पूछा जाता है। आई होप आपको सभी को संज्ञा समझ में आया होगा। एक और बात, इसके YouTube इस लिंक के साथ में मैं आपको इसकी एक वर्कशीट और क्विज़ेस का एक लिंक सब्सक्रिप्शन में भेजूंगी। वहाँ पर आपको जाकर इसको क्लिक करना है और आपको क्विज़ेस करना है। उस क्विज़ेस एक तरीके का आपके लिए अभ्यास है। ठीक है, लेकिन पहले आप इस YouTube लिंक को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आपके लिए एक वर्कशीट भी छोड़ी है, डू दैट वर्कशीट, ओके। एंड पहले आपको वर्कशीट करनी है, उसमें से मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं जहाँ पे आपको संज्ञा शब्द आइडेंटिफाई करना है, यानी संज्ञा शब्द आपको चुनना है और संज्ञा के भेद का नाम भी लिखना है। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हिज काइंड्स, ओके। दूसरी बात, मैंने आपको एक क्विज़ेस का लिंक भेजा है, उस क्विज़ेस के लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है, उसको क्विज़ेस को आपको करना है, ठीक है। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो क्विज़ेस ओपन होगा, आप क्विज़ करें, उसमें आप बाकायदा आंसर भी साथ साथ में आपके पास आएगा, ठीक है। और इस तरह आप संज्ञा का अभ्यास कर सकेंगे। आई होप आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे आने वाले समय में आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, कौन सा पाठ पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज करके भेजिए, चैट पर भेजिए, या इस पर आप यहाँ पर मुझसे चैट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट में आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आप जो लेसन बोलेंगे, जो टॉपिक बोलेंगे ग्रामर का, मैं वही आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, शब्बा खैर।